हेलो दोस्तों, क्या हाल चाल है आपके। माई सेल्फ सी ए नितिन राजपाल। आज हम इस वीडियो में बात करेंगे सीएमए फाइनल एसएफएम जून 22 एंड ऑनवर्ड्स आने वाले सभी अटेम्प्ट की एसएफएम स्टडी के बारे में। देखो दोस्तों, जो भी पैटर्न में चेंजेज होने की संभावना है और जो भी फाइनल इंस्टीट्यूट डिसाइड करेगा, वो तो जिस पॉइंट ऑफ टाइम पे वो नोटिफिकेशन या मॉडल टेस्ट पेपर आएंगे तो वो हम चीजें उस समय डिस्कस कर लेंगे। लेकिन आज की अगर हम बात करें, जो भी इंफॉर्मेशन स्टडी मटेरियल हमारे पास स्ट्रेटेजिक फाइनेंशियल मैनेजमेंट के ऊपर अवेलेबल है, और अगर हमारे एग्जाम जून 22 या उसके बाद दिसंबर 22 में हैं, तो हमें एसएफएम को लेके क्या स्टडी अप्रोच फॉलो करनी चाहिए राइट नाउ, उसके ऊपर आज हम आपसे बात करेंगे। दोस्तों देखिएगा, मैं आपको एक सिंपल सी बात बता दूं, जो भी इंस्टीट्यूट बाद में डिसाइड करेगा वो सेकेंडरी मैटर है। हम बात करेंगे उसके ऊपर टू द पॉइंट, क्योंकि आपको पता है मैं किसी भी पॉइंट को अनक्लियर नहीं रहने देता। राइट नाउ अगर मैं बात करूं अपनी स्टडी से रिलेटेड, तो एसएफएम की स्टडी से रिलेटेड मुझे क्या देखने की जरूरत है। जो इंस्टीट्यूट न्यू कोर्स लॉन्च करने वाला है उसके अंदर क्या होगा, तो मैं आपको एक बात बता दूं, न्यू कोर्स से आपको घबराना नहीं है। अगर नया कोर्स आ भी जाता है तो आपके कुछ ना कुछ अटेम्प्ट कंटिन्यू रहेंगे, आपको बिल्कुल घबराने की जरूरत नहीं है। और वैसे भी स्ट्रेटेजिक फाइनेंशियल मैनेजमेंट एक ऐसा पेपर है, पहले 2008 कोर्स होता था, फिर 2012 कोर्स आया, फिर 2016 कोर्स आया। एसएफएम के अंदर जनरली इतना ज़्यादा चेंज देखने को नहीं मिलता है। तो दोस्तों, आप एसएफएम को इजी वे में बड़े आराम से कूल माइंड से पढ़ सकते हैं। और बेसिकली राइट नाउ अगर मैं बात करूं तो मुझे ऐसा क्या ध्यान देना है जिससे कि मैं आज ही एसएफएम की प्रिपरेशन करूं और मेरी प्रिपरेशन मेरे एग्जाम के लिए बेस्ट हो, और एक इजी अप्रोच से आप अपने एग्जाम को क्वालिफाई कर पाए। देखिएगा दोस्तों, मैं आपको बताता हूं, सीएमए फाइनल एसएफएम, सीएमए फाइनल एसएफएम दोस्तों, जैसा कि आपको पता है आपके स्टडी मटेरियल में 4 सेक्शन हैं। नंबर 1 सेक्शन ए, सेक्शन बी, नंबर 3 सेक्शन सी और सेक्शन डी। तो 4 सेक्शन आपके स्टडी मटेरियल में। अब सेक्शन ए की अगर मैं बात करूं तो वो है इन्वेस्टमेंट डिसीजन। इन्वेस्टमेंट डिसीजन, ठीक है जी। सेक्शन बी की अगर मैं बात करूं तो यह है फाइनेंशियल मार्केट के बारे में, फाइनेंशियल मार्केट एंड फाइनेंशियल मार्केट एंड फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन, एक ही बात है। सेक्शन सी हमारा है सिक्योरिटी एनालिसिस एंड पोर्टफोलियो मैनेजमेंट के बारे में, पोर्टफोलियो मैनेजमेंट। और सेक्शन डी हमारा है फाइनेंशियल रिस्क मैनेजमेंट के बारे में, फाइनेंशियल रिस्क मैनेजमेंट। और इनके अंदर अगर आप फर्दर चैप्टर्स की बात करेंगे तो इन्वेस्टमेंट डिसीजन में दोस्तों 2 चैप्टर आपको देखने को मिलेंगे, कैपिटल बजटिंग एंड लीजिंग। देन ऐसे ही
फाइनेंशियल मार्केट्स में कुछ चैप्टर देखने को मिलेंगे, पोर्टफोलियो मैनेजमेंट में और फाइनेंशियल रिस्क मैनेजमेंट में। अगर मैं आपसे सिंपल सी बात करूं इनके चैप्टर वाइज, तो दोस्तों यहां पर चैप्टर नंबर 1 आपको देखने को मिलेगा कैपिटल बजटिंग। कैपिटल बजटिंग। और नंबर 2 आपको देखने को मिलेगा लीजिंग। तो 2 चैप्टर तो आपको यहां पर पढ़ने हैं। क्या अप्रोच रहेगी वो मैं आपको बताऊंगा, पहले आप कंटेंट एक बार देख लें। फिर अगर हम बात करें कैपिटल मार्केट के रिस्पेक्ट में, तो यहां पर भी दोस्तों आपको 3 चैप्टर की स्टडी करनी है। एक है कैपिटल मार्केट के बारे में, दूसरा है मनी मार्केट के बारे में, और थर्ड है दोस्तों यहां पर म्यूचुअल फंड। और पोर्टफोलियो मैनेजमेंट में तो एक ही चैप्टर पढ़ना है, सिक्योरिटी एनालिसिस पोर्टफोलियो मैनेजमेंट अपने आप में एक चैप्टर है जो आपको देखना है। और फाइनेंशियल रिस्क मैनेजमेंट के अंदर फर्दर आपको 2 चैप्टर पढ़ने हैं। एक का नाम है फॉरेक्स और दूसरे का नाम है जी डेरिवेटिव। तो बेसिकली आपको जो चैप्टर पढ़ने हैं, 2 चैप्टर ये हो गए कैपिटल बजटिंग लीजिंग, 3 चैप्टर ये हो गए 5, एक हो गया पोर्टफोलियो मैनेजमेंट 6, और 2 चैप्टर हो गए आपके फॉरेक्स एंड डेरिवेटिव। तो टोटल अगर मैं आपसे बात करूं एसएफएम के अंदर आपको 8 चैप्टर की स्टडी करनी है। वैसे टाइम वैल्यू ऑफ मनी, कॉस्ट ऑफ कैपिटल आप ऑलरेडी इंटर लेवल पे पढ़ चुके हैं और फाइनल लेवल पे वो चीजें आती भी नहीं है। तो टोटल अगर मैं आपसे चैप्टर की बात करूं, 8 चैप्टर्स आपको पढ़ने हैं। अब जी इंस्टीट्यूट के अगर फर्दर प्लान और एक्शन को देखें, तो एसएफएम के अंदर पहले हम क्या करते थे, 100% प्रैक्टिकल ओरिएंटेड स्टडी करते थे। थ्योरी को केवल डिस्कस करते थे, लेकिन इतना ज्यादा हम स्टूडेंट को नहीं कहते थे कि भैया आप थ्योरी भी एकदम इक्वल इंपॉर्टेंस देके जाएं। लेकिन अब जैसे इंस्टीट्यूट का एक्शन एंड प्लान है, स्टूडेंट को अपनी स्टडी की अप्रोच भी वैसे ही फर्दर रेडी करनी पड़ेगी। तो मैं आपसे एक बात बहुत सिंपल कहूंगा कि ये जितने भी चैप्टर्स हैं इसके अंदर थ्योरेटिकल और प्रैक्टिकल, थ्योरेटिकल एंड प्रैक्टिकल दोनों को आपको इक्वल इंपॉर्टेंस देनी है। इक्वल इंपॉर्टेंस आपको दोनों को देनी है, चाहे वो थ्योरेटिकल पार्ट हो चाहे वो प्रैक्टिकल पार्ट हो। लेकिन कैसे, अब मेरी बात सुनेंगे। देखो जी, हमारी जो क्लासेज है एसएफएम की, उसके अंदर कैपिटल बजटिंग, फॉरेक्स, डेरिवेटिव, ईच एंड एवरी चैप्टर के कॉन्सेप्ट को बहुत डिटेल में डिस्कस किया हुआ है। कॉन्सेप्ट का थ्योरेटिकल पार्ट, उसके प्रैक्टिकल फॉर्मूले वाला पार्ट, ईच एंड एवरीथिंग को बहुत डिटेल में डिस्कस किया हुआ है, जिससे कि आपको प्रैक्टिकल के लिए तो कोई अप्रोच चेंज करने की जरूरत नहीं है। जो प्रैक्टिकल्स आपको हमने क्लासेज में प्रोवाइड कर रखे हैं, ज्यादा से ज्यादा उनको रिवाइज करना है, ज्यादा से ज्यादा उनको सीखना है और क्वेश्चनों की प्रैक्टिस करनी है। इसके अलावा कोई अप्रोच में चेंज नहीं करना। लेकिन ये जो थ्योरेटिकल पार्ट है, इसके ऊपर आपको थोड़ा ध्यान देने की जरूरत क्या होगी कि वो थ्योरेटिकल पार्ट जो प्रैक्टिकल बेस्ड है, तो वो तो प्रैक्टिकल के कॉन्सेप्ट को जब आप डिस्कस करेंगे अपने आप कवर हो जाएगा। लेकिन उसके बाद कुछ थ्योरेटिकल चीजें ऐसी हैं
जो आपको सेपरेट उसके लिए थ्योरी पार्ट को रिवाइज करना होगा, लर्न करना होगा, समझना होगा। लेकिन ये कैसे होगा? तो कहने का मतलब जो प्रैक्टिकल की अप्रोच है तो उसकी अप्रोच तो सेम रहेगी, सेम एज प्रीवियसली अप्रोच। जो भी आप पहले फॉलो करते थे सेम आपको अभी भी करना है, और जितना ज्यादा हो सके प्रैक्टिकल क्वेश्चन को आप रिवाइज करें और पढ़ते जाएं। कोई घबराने की जरूरत नहीं। एसएफएम के अंदर कोर्स चेंज हो जाए या थोड़ा बहुत पैटर्न चेंज हो जाए, स्टडी में कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है। लेकिन ऐसी थ्योरी जो प्रैक्टिकल बेस नहीं है, क्योंकि प्रैक्टिकल बेस थ्योरी तो अपने आप प्रैक्टिकल के स्टडी के दौरान कवर हो जाएगी, लेकिन ऐसी थ्योरी अदर देन प्रैक्टिकल बेस, तो मैं आपको बताऊंगा दोस्तों, किसी भी सब्जेक्ट की अगर थ्योरी को आपको कवर करना है तो उसका एक ही तरीका है, आपको फोकस करना है स्टडी मटेरियल के ऊपर। ओनली फोकस ऑन CMA इंस्टीट्यूट स्टडी मटेरियल। अब यहां पर आप कहेंगे कि सर वो इतनी मोटी किताब है, उसके अंदर तो बहुत सारी थ्योरी है, क्या हम उसे एक एक लाइन पढ़ें? नहीं। देखो, जब आप स्टडी मटेरियल को देखेंगे, वो काम मैं आपका आसान कर दूंगा। जब आप स्टडी मटेरियल को देखेंगे तो इसके अंदर दो तरह की थ्योरी आपको देखने को मिलेगी। एक होती है सामान्य, जर्नल, नॉर्मल थ्योरी। नॉर्मल थ्योरी का मतलब, जर्नल थ्योरी का मतलब जो केवल एक चैप्टर की भूमिका बनाने के लिए, कोर्स की शोभा बढ़ाने के लिए और जर्नल नॉलेज के लिए वो चैप्टर में ऐड होती है, वो एग्जाम में ज्यादातर नहीं आती। लेकिन एक होती है जी स्पेसिफिक थ्योरी। स्पेसिफिक थ्योरी का मतलब जो किसी ना किसी एक मैटर को डिफाइन करती है, जो किसी ना किसी टॉपिक के बारे में नॉलेज प्रोवाइड करती है, दैट इज ए स्पेसिफिक थ्योरी। तो मुझे अपने पूरे की पूरे स्टडी मटेरियल में से ये आइडेंटिफाई करना होगा कि भैया नॉर्मल थ्योरी एंड स्पेसिफिक थ्योरी, या आप ये कह सकते हैं कि स्टडी मटेरियल में से थ्योरी के उन टॉपिक को आइडेंटिफाई करना होगा जिन्हें हमें अपने एग्जाम के लिए प्रिपेयर करना है। तो आप टेंशन बिल्कुल ना लें, मैं आपको एक सेपरेट वीडियो प्रोवाइड करूंगा, अपने यूट्यूब चैनल पे ही अपलोड करूंगा, और अपनी ऐप के अंदर जिन्होंने कोर्स परचेज कर रखा है वहां पर भी अपलोड करूंगा। उसके अंदर बेसिकली क्या होगा, फॉर एवरी स्टडी नोट, हम आइडेंटिफाई करेंगे लिस्ट ऑफ थियोरेटिकल टॉपिक्स। जैसे फॉर एग्जांपल स्टडी नोट नंबर 1 कैपिटल बजटिंग का है, स्टडी नोट नंबर 2 रिस्क एनालिसिस का है, स्टडी नोट नंबर 3 लीजिंग डिसीजन का है। तो मैं आपको 5-5, 10-10 मिनट की वीडियो, जैसे स्टडी नोट नंबर 1, मान लो स्टडी नोट नंबर 1 50 पेज का है आपके इंस्टीट्यूट के स्टडी मटेरियल में, तो वहां से मैं आपको बताऊंगा कि भैया ये क्वेश्चन
ये टॉपिक, ये पेज नंबर पर स्टडी मटेरियल में गिवन है, बस आपको यही पढ़कर जाने हैं, क्योंकि कोई भी थ्योरेटिकल स्टडी मटेरियल से बाहर नहीं आता। बस हमें थोड़ा सा ये अप्रोच चेंज करनी है। और ये जो आइडेंटिफाई वाला काम है वो जून 22 और उसके बाद आपके जो अटेम्प्ट है उसके लिए मैं आपको यूट्यूब पे भी वीडियो अवेलेबल कराऊंगा एंड अपनी ऐप में भी अपलोड कराऊंगा। इसके बाद एक बात आती है कि स्टडी मटेरियल में सर जो वेटेज दे रखी है उसके अकॉर्डिंग, मैं कहता हूं जी प्रोफेशनल एग्जाम और वो भी फाइनल लेवल का, तो मैं कहता हूं जी वेटेज को ज्यादा दिमाग में आप ना रखें, फाइनल लेवल पे सिलेक्टिव स्टडी आप ना करें, बिल्कुल वेटेज को भूल जाएं। आप ये मान के चलें कि ये जो 8 की 8 चैप्टर हैं या जितने भी स्टडी मटेरियल में स्टडी नोट हैं, मुझे तो थ्योरेटिकल एंगल से एंड प्रैक्टिकल एंगल से 100% कवर करके जाने हैं और ये मुझे आज ही डिसाइड करना है। तो प्रैक्टिकल चीजें ऑलरेडी आपके पास हैं जिन्होंने भी हमारी क्लासेस बाय कर रखी हैं, और रही थ्योरेटिकल चीजें तो हर स्टडी नोट के अंदर, जैसे अगर मैं आपके स्टडी मटेरियल पे जाऊं दोस्तों, अगर मैं आपके दोस्तों स्टडी मटेरियल पे जाऊं, एक सेकंड दोस्तों, ओपन विद, ये देखिए मैं आपको जरा आपका स्टडी मटेरियल दिखाता हूं और अकॉर्डिंग टू थ्योरेटिकल टॉपिक भी ऐप के अंदर भी रिकॉर्ड होंगे, यूट्यूब पे भी आएंगे, आप बिल्कुल टेंशन ना लें। देखिए जैसे सेक्शन ए के अंदर वेटेज छोड़ो यार, 25 नंबर का है उसे छोड़ो, वो 25 नंबर का है आप उसे छोड़ दें। सेक्शन ए के अंदर 3 स्टडी नोट है। स्टडी नोट नंबर 1 इन्वेस्टमेंट डिसीजन, प्रोजेक्ट प्लानिंग, कंट्रोल। स्टडी नोट 2 इवैल्यूएशन ऑफ रिस्की प्रपोजल फॉर इन्वेस्टमेंट डिसीजन, और तीसरा है लीजिंग डिसीजन। अब मैं अपने थ्योरी टॉपिक आपको कैसे प्रोवाइड करूंगा कि भैया मैं स्टडी नोट नंबर 1, थ्योरेटिकल स्टडी नोट नंबर 1 के नाम से वीडियो बनाऊंगा, उसके अंदर इंस्टीट्यूट के स्टडी मटेरियल के एक एक पेज को एनालाइज करूंगा और देखने के बाद फर्दर 4 से 5 या 10 जो भी टॉपिक बनते होंगे एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से रेलेवेंट, वो आपको उस पर्टिकुलर वीडियो में समझाऊंगा और उसके नोट्स भी आपको हैंड रिटन मिल जाएंगे, और वो सारी की सारी चीजें जिससे कि आप एग्जामिनेशन टाइम पे, लास्ट पॉइंट ऑफ टाइम पे अपने आप को प्रिपेयर कर पाए इजी वे में, वो आपको मिल जाएंगी। तो कहने का मतलब क्या है जी, स्टडी नोट नंबर 1 और टोटल स्टडी नोट है जी 1 2 3, सेक्शन बी में 4 5 6 7 और सेक्शन सी में 8 है और डी में है जी 9 10 11। तो टोटल आपके 11 स्टडी नोट हैं, तो दैट मीन्स 11 वीडियो आपको प्रोवाइड की जाएंगी और वीडियो की लेंथ डिपेंड करेगी उस पर्टिकुलर स्टडी नोट में आने वाले कंटेंट और डिस्कस होने वाले कंटेंट के ऊपर। तो कहने का मतलब आपको 12 वीडियो वीडियोज यहां पर आपको 12 नहीं 11, क्योंकि 11 स्टडी नोट है, 11 वीडियो आपको मिल जाएंगी ऑन विच कवर थ्योरी ऑफ ईच स्टडी नोट। जिससे आप अकॉर्डिंगली अपने एग्जाम की प्रिपरेशन कर पाएं। और मैं आपको फिर कहूंगा जो प्रैक्टिकल चीजें हैं वो एज इट इज रहेंगी जैसे आप पहले पढ़ते थे, जो हमने क्लासेस प्रोवाइड कर रखी हैं उसके अंदर कोई चेंज नहीं करना। जून 22 और उसके बाद
एंड जो थ्योरेटिकल है उसके लिए जो आपने क्लास में पढ़ रखा है वो तो पढ़ना ही पढ़ना है, साथ में जो स्पेसिफिक थ्योरी है स्टडी मटेरियल की उसके लिए आपको 11 वीडियो अब जून 22 के लिए अलग से मिलेंगी, जिसके अंदर थ्योरी डिस्कस भी होगी, नोट्स भी होंगे एंड इंपॉर्टेंस की लिस्ट भी होगी। और एक बात और, सिंपल सी बात आप समझना कि फर्दर इंस्टीट्यूट के द्वारा कोई भी गाइडलाइंस आती है, पैटर्न में चेंज आता है, या जिस भी तरीके से आंसर को प्रेजेंट किया जाना चाहिए एग्जाम में, वो इंस्टीट्यूट की फाइनल नोटिफिकेशन आने के बाद मैं उसी समय आपके लिए एक डेडिकेटेड वीडियो अवेलेबल करा दूंगा। लेकिन मेरा आपसे यही कहना है कि किसी भी पॉइंट ऑफ टाइम पे स्टडी रुकनी नहीं चाहिए, स्टडी हमेशा कंटिन्यू रखें। और एसएफएम के अंदर कुछ भी हो जाए इतना चेंज नहीं आएगा, और जिस भी मैनर में इंस्टीट्यूट हमसे आंसर पूछेगा, एग्जाम कंडक्ट कराने की बात करेगा, जो पैटर्न, जो गाइडलाइंस, जो भी कुछ, वो हम टाइम टू टाइम एट द टाइम ऑफ नोटिफिकेशन जब इंस्टीट्यूट आएगी तो हम वहां पर उसे डिस्कस कर लेंगे। लेकिन सबसे बड़ा पॉइंट मैं आपको लास्ट में यही बोलूंगा कि स्टडी आपकी रुकनी नहीं चाहिए, स्टडी बिल्कुल नहीं आपकी रुकनी चाहिए। जो पहले पढ़ते थे वो अब भी आप पढ़ते रहिए। और फर्दर अगर आपका कोई डाउट है एसएफएम से रिलेटेड तो आप वीडियो के कमेंट में बता सकते हैं, जिससे कि मैं आपके लिए एक स्पेशल वीडियो अरेंज करा पाऊँ। और लास्ट में मैं आपका दोस्त नितिन राजपाल, टाटा बाय बाय।